Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रभु श्री राम के जीवन काल में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें राजगद्दी से हटाकर 14 साल का वनवास दे दिया गया। लेकिन प्रभु श्री राम ने इस आदेश को मानकर 14 साल जंगलों में बिताए। देवी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके इस परीक्षा में उनके साथ रहे। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। वनवास के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन जिन जगहों पर गए, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? आप उन्हें आज किस नाम से जानते हैं और वहां कौन कौन से तीर्थ हैं? श्री रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की और श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटना हुई उनमें से अधिक घटना स्थलों की पहचान कर ली गई है। राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो उनका पहला पड़ाव सिंगरौर था, जो इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है और गंगा के तट पर ही स्थित है। यहीं पर केवट प्रसंग का भी वर्णन आता है। सिंगरौर से गंगा नदी पार करने के बाद श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे। यहाँ उन्होंने विश्राम किया और ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और आगे का रास्ता पूछा। बांस की नाव बनाकर प्रभु राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रयाग पहुंचे। बाद में प्रयाग को ही इलाहाबाद कहा जाने लगा। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम यमुना नदी को पार कर चित्रकूट आए। 14 साल के वनवास के दौरान उनका दूसरा पड़ाव चित्रकूट था। यही वो जगह है जहां भरत अपनी सेना के साथ राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे और यहां से राम की चरण पादुका ले गए। अत्रि ऋषि का आश्रम सतना के पास था। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा का यह तीसरा पड़ाव यही था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहते थे। रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार यहाँ पर ही प्रभु श्री राम ने आश्रम के आसपास राक्षसों का वध किया। दंडकारण्य, मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ, कंदराओं आदि से निकलकर प्रभु श्री राम घने जंगल दंडकारण्य में पहुँचे। यह उनकी यात्रा का चौथा पड़ाव था। यहाँ उन्होंने लगभग 10 वर्ष से भी अधिक वनवास काटा। यहाँ पर ही रामायण काल में रावण के सहयोगी वाणासुर का राज्य था। मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्य में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग इन्हीं जंगलों में आ गिरे थे। नासिक में गोदावरी तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी था। इसी जगह लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ऐसा माना जाता है कि पंचवटी के वृक्ष खुद प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण ने ही लगाए थे। सर्वतीर्थ नासिक से 56 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम की वनवास यात्रा का छठा पड़ाव था। इस जगह ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध भी किया था। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने माता सीता के बारे में प्रभु श्री राम को बताया था। प्रभु श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण भी किया था। प्रभु श्री राम अपनी वनवास यात्रा में सर्वतीर्थ से तुंगभद्रा और फिर कावेरी नदी के कई क्षेत्रों से होकर सीता की खोज में गए थे। इसी दौरान शबरी का आश्रम भी मिला, जो पंपा नदी के पास स्थित है। यहाँ प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। यह स्थान बेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के बाद वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है।
शबरी जाति से भेलनी थी और उसका नाम था श्रमणा। पंपा नदी भारत के केरल राज्य की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे पंबा के नाम से भी जाना जाता है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। श्रावणकौर रजवाड़े की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। यह स्थान बेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। इसके बाद यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर माता सीता की खोज में जटायु और कमंद से मिलने के बाद मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए प्रभु श्री राम पहुँचे थे। यह उनकी यात्रा का नवा पड़ाव था। इसी जगह उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की और माता सीता के आभूषणों को देखा और वाली का वध किया। अपनी वनवास यात्रा के 10वें पड़ाव में प्रभु श्री राम कोडिकरई गए थे। यहाँ प्रभु श्री राम ने पहले अपनी सेना बनाई। जब देखा कि समुद्र को पार नहीं कर सकते तो सेना सहित रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम में रामायण के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम द्वारा ही स्थापित किया गया शिवलिंग है। प्रभु श्री राम की यात्रा का 12वां पड़ाव था धनुषकोटी, जो कि तमिलनाडु में है। इस जगह को भगवान श्री राम ने ढूंढा था क्योंकि यहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता था। इसी स्थान पर नल नील की मदद से सेतु बनाने का काम किया गया। आपको बता दें कि धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका देश के बीच एकमात्र सीमा है। उसके बाद श्रीलंका में स्थित नुवारा एलिया की पहाड़ियों पर प्रभु श्री राम पहुँचे। रावण का महल श्रीलंका के मध्य में स्थित था। इसी कारण प्रभु श्री राम और उनकी सेना नुवारा एलिया की पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं से होकर गुजरी थी। श्रीलंका रामचंद्र जी की यात्रा का आखिरी पड़ाव था। इसी जगह भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया और माता सीता को मुक्त कराया था। फिर वनवास पूरा करके यहाँ से वापस अयोध्या आए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.